के रखते हैं, फिर उसके बाद अपने काम। और एक चीज़ मैंने नोट की, वो जो उनका वो पहने हुए थे ना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं कारी न्याज़ी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रूच। कैसे हैं आप सब? यार आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो बातें कम, वीडियो ज़्यादा। जो वीडियो में बातें होंगी फिर वो करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी डाइव टू प्रे एट एंशियंट द्वारका अंडर द सी। एक इनका द्वारका सिटी है जो कि आधा पानी में ही, बहुत ही पुराने दौर का सिटी है जो पानी के अंदर भी मौजूद है। उसके जो टेम्पल्स के जो निशानात हैं वो भी मौजूद हैं। तो अंडर द सी जाके भी उन्होंने प्रे की है। तो ये वीडियो है, देखते हैं किस तरीके से क्या हुआ है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मेरे लिए साहस से ज्यादा श्रद्धा थी। वही तो मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल फिक्स हो जाता होगा। जी जनाब, मोदी जी बहुत सारी चीज़ें ऐसे एक्ट करके बताते हैं कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है अगर इंसान का इरादा हो, इंसान की नीयत हो, इंसान का जुनून हो। अब देखिए, समंदर के नीचे जो द्वारका सिटी है, जो हिस्टोरिकल शहर है समझें, तो वहाँ पर भी काफ़ी मतलब है कि पूरा का पूरा शहर कहते नीचे मौजूद है। पूरा का पूरा शहर, उसकी बाकायदा असरात, पूरी की पूरी टेंपल के जो निशानियाँ हैं, सब कुछ नीचे मौजूद है। तो वहाँ जाकर भी, हिस्टोरिकल टेंपल में जाकर भी प्रे करके दिखाया। और यकीन करें, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे थे जब वहाँ से बाहर आए कि मैं मतलब दिल से, मतलब है कि एक तरह से चीज़ों को फील कर रहा था, कह रहे थे। तो ये है कि मैं समझता हूँ कि कभी भी प्रैक्टिकली जो अपनी लाइफ इनकी गुजरती है, बहुत सारी मसरूफियत ज़िंदगी इनकी गुजरती है, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों में बिज़ी, लेकिन साथ साथ अपनी धर्म से रिलेटेड, अपने धर्म से लगाव, वो भी इनके अंदर मौजूद है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि इस तरह के लोग, इस तरह की बड़ी शख्सियत अगर कोई ऐसा काम करते हैं, तो फिर आम जो जनता होती है, आम जो लोग होते हैं, उनके अंदर भी इस तरह की भावनाएं पैदा होती हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर कोई धर्म से थोड़ा सा जुड़ा हुआ शख्स है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर इंसानियत है। अगर कोई शख्स धर्म से जितना दूर होता है, मज़हब से जितना दूर होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो उतना ही सख्त है, उतना ही, यानी कि उसके अंदर कोई एहसास या उसके अंदर कोई डर या उसके अंदर कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती। धर्म चाहे जो भी हो, लेकिन धर्म कभी भी आपको, मतलब हमेशा आपको इंसानियत सिखाता है, आपको मोहब्बत सिखाता है, आपको प्यार सिखाता है, आपको लोगों का ख्याल रखना सिखाता है। तो मोदी जी बेशक हिंदू धर्म है, कोई भी धर्म है, धर्म हमेशा ही इंसान को इंसान बनाता है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल ऐसा ही है। देख के उनको इतना सुकून मिल रहा था, मतलब इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि यार एक पानी के अंदर लोग यहाँ पर नहीं जाते मस्जिदों में। आपको पता है कि जुम्मे के जुम्मे नमाज़ पढ़ने चले गए तो चले गए, वरना मुझे हिंदू लोग पता है क्यों पसंद आते हैं?
ये हर वक्त सुबह होती है तो पहले मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, अपने दिन का स्टार्ट जब इनका होता है ना, दिन का आगाज़ जो होता है, ये लोग अपने उससे पूजाओं से करते हैं। और हम लोग गाना बजाना, लड़ाई झगड़े, ये वो दुनिया के हर काम करते हैं सुबह उठ के। क्या नहीं करते तो सिर्फ एक अपनी प्रे भूल जाते हैं कि ना नमाज, ना रोज़ा, ना किसी की मदद करना, ना किसी का कोई अच्छा काम करना, कुछ नहीं करते। बस जो दीनी दुनियावी काम है वो करते, दीनी को तो छोड़ दिया उन्होंने। मतलब इन लोगों का मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि हर वक्त हर टाइम ये लोग पहले ये चीज़ आगे रखते हैं, फिर उसके बाद अपने काम। और एक चीज़ मैंने नोट की, वो जो उनका वो पहने हुए थे ना, क्या पहने हुए थे वो जो कॉस्ट्यूम पहना हुआ हाँ, था, उसके ऊपर भी उनका झंडा बना हुआ था। मैंने उनको यही बोला सर को, मैंने कहा यार उस पर भी बना हुआ है, देखो एक हम लोग। क्योंकि देखें ये पूरी वीडियोस होती हैं, ये बाकायदा पूरी दुनिया में जाती हैं। बिल्कुल। तो अपने देश को तो सबसे पहले उन्होंने रखा आगे रखना है, जाहिर सी बातें बताना है। पिछली वीडियो देखी थी आपने जिसमें जिक्र हो रहा था कि नेशन फर्स्ट या रिलीजन। यस, बिल्कुल तो बिल्कुल सब कह रहे थे कि भाई नेशन सबसे पहले, कंट्री सबसे Yes, पहले, yes, हमारा yes. मुल्क हमारा आगे है। तो जब भी कोई काम हो रहा है तो अपने कंट्री का जो झंडा है या निशान है, सबसे ज़्यादा आगे होता है। हर चीज़ उनकी जो भी आप लोगों के है वो सब चीज़ें बाकायदा दीवारों पे, इस पे उस पे, मतलब मैं हर चीज़ पे नोट करती हूँ। मैं सर को, सर देखिए वो बना हुआ है, सर ये देखिए ये बना हुआ है। तो मैं मतलब बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए जब हम किसी का कुछ देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे यहाँ पे कोई नमाज़ें नहीं पढ़ने जाता है, पूरी आम दिनों में मस्जिदें खाली रहती हैं, सिर्फ जुम्मे के जुम्मे पढ़ ली तो पढ़ ली। और जुम्मे वाले दिन में मैं बताती हूँ, ज़ोहर के दिन भरी हुई होती है मस्जिद, असर के टाइम खाली होती है। तो ये सिस्टम है। तो मुझे आप लोगों का बहुत अच्छा लगता है कि हर वक्त आपने अपने मज़हब को देखना, अपने मुल्क को देखना, इन सब चीज़ों को अपने आगे रखना। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमें भी अल्लाह पाक ऐसी नसीहत करे, ऐसी मतलब ये लोग देख देख के भी कुछ सीखें, कुछ करें। तो कोई नहीं कहता। और मैं समझता हूँ मोदी जी कोई भी अगर एक्ट कर रहे हैं और बाकायदा इस तरीके से वो वायरल हो रहा है, तो उसके अंदर कोई ना कोई पहलू है, उसके अंदर कोई ना कोई मैसेज है, उसके अंदर कोई ना कोई पैगाम है। कि अब पिछले दिनों मालदीव का दौरा किया, मालदीव में मोदी जी की वीडियोस बनी, वो पूरी दुनिया में वायरल हुई। फिर उसके बाद मालदीव के लक्षद्वीप, मालदीव के हवाले से बड़ी खबरें वायरल हुई। मालदीव के हवाले से लक्षद्वीप पर मोदी जी की वीडियोस बनी थी, तो और इससे पहले जब जो फाइटर जेट था मोदी जी उस पर बैठे थे, तो बहुत सारे छोटे छोटे मैसेज हैं वो जनता तक, आवाम तक, बच्चों तक पहुंच रहे हैं, जिससे बच्चों में भी उस चीज़ का तजस्सुस, या लोगों के अंदर जैसे अपना ही लक्षद्वीप है तो वहाँ जाने का तजस्सुस। मोदी जी यूँ समझ लें कि एक ब्रांड बन चुके हैं, एक ऐसा ब्रांड जो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी होता है, वो जो करता है लोग उसको फॉलो करते हैं, फिर उसको देखते हैं, फिर कहीं ना कहीं कुछ सीखते हैं। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुश हुई। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।